पता है मैं आज कहाँ गया था? करियर काउंसलर के पास। और उन्होंने मुझे क्या गजब के करियर बताए। रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी, डेटा साइंटिस्ट, सिंथेटिक बायोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। वाह! लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इनमें से अपने लिए कौन सा करियर चुनूं। मैं कंफ्यूजन को दूर करने गया था या उसे और बढ़ाने गया था। आइला, अब मैं क्या करूं? नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग, मोटिवेशनल स्पीकर, माइंड कोच एंड फाउंडर ऑफ कोलंबिया मैगजीन। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इस सवाल ने पूरे नेशन को हिला के रख दिया था। हर व्यक्ति इस सवाल का जवाब जानने के लिए उत्सुक था और बेचैन था। जब 2 साल बाद बाहुबली पार्ट 2 कंक्लूजन में इस चीज का खुलासा हुआ तो हर व्यक्ति के मन को शांति मिली। लेकिन रियल लाइफ में ऐसे कुछ सवाल होते हैं जिसका जवाब इंसान को नहीं मिलता, और मिल भी जाता है तो उस जवाब में कई सारे सवाल छुपे होते हैं और उस वजह से इंसान हमेशा कंफ्यूजन में रहता है। और उनमें से एक सवाल यह है कि मेरे लिए बेस्ट करियर कौन सा है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए कुछ लोग एक तो एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं, या फिर चलते फिरते किसी इंसान की राय ले लेते हैं, या फिर खुद रिसर्च करते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। लेकिन ऐसे केवल 1% लोग होते हैं। लेकिन आज हम इस वीडियो में 99% लोगों की बात कर रहे हैं जिन्हें इस सवाल का जवाब चाहिए, और उस सवाल का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले हम ये देखेंगे कि लोग करियर चुनते वक्त कौन सी गलतियां करते हैं। इस वीडियो की मदद से आप लॉजिकली ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको कौन से इंडस्ट्री में कदम रखना है और कौन सा जॉब करना है, ताकि आपका फ्यूचर सेफ रहे, खुशहाल रहे। तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जब कोई व्यक्ति अपने लिए करियर चुनता है तो उसके कई सारे तरीके होते हैं और कुछ रीजंस होते हैं, और उनमें से कुछ तरीके जो अक्सर लोग फॉलो करते हैं मैं आपको आज बताने जा रहा हूं। पापा, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूं। क्या? फोटोग्राफर? फोटोग्राफर बनके क्या शादी में फोटो निकालेगा? केवल एक मार्क की वजह से मैं डॉक्टर नहीं बन पाया और मेरा सपना अधूरा रह गया, और मेरा ये सपना तू पूरा करेगा, और वो भी डॉक्टर बनके। क्या बनेगा? डॉक्टर। और क्या सोचा है करने का? मैं तो कोडिंग करूंगा। यो मैन। कोडिंग? ये क्या होता है? क्या तुझे कोडिंग नहीं पता? अरे कोडिंग करके मैं बहुत सारे एप्स बनाऊंगा। मेरे 1000 से भी ज्यादा एप्स रह गए। और देखना, एक दिन मैं चांद पे जाऊंगा। मुझे भी कोडिंग करना है और मैं भी चांद पे जाऊंगा। सर, आपके बच्चे के टेस्ट रिपोर्ट देख के ये लगता है कि आपका बच्चा इस देश के टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लायक है। क्या मेरा निकम्मा लड़का इंजीनियर बन पाएगा? बिल्कुल, आप सिर्फ 5 लाख रुपए अपनी एडमिशन कंफर्म करने की डिपॉजिट कर दीजिए और बचे हुए 10 लाख क्लासेस शुरू होते ही, और हमारे क्लासेस शुरू हो रहे हैं कल से। कार्ड पेमेंट चलेगा? बिल्कुल। मेरा लड़का इंजीनियर तो बन जाएगा ना? कोशिश तो हम पूरी करेंगे सर, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। हम एक डिस्ट्रैक्शन की दुनिया में रहते हैं और उस वजह से हम ये भूल जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और उस झूठ को मान लेते हैं जो दुनिया हमें बताती है कि हमने क्या करना चाहिए। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें कि करियर हमें नहीं बल्कि हम करियर को चुनते हैं। इसलिए कौन सा करियर ज्यादा अच्छा है ये मायने नहीं रखता, बल्कि हम किस करियर के लिए बने हैं ये ज्यादा मायने रखता है। यदि आप आईफोन में एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करोगे तो वो नहीं चल पाएगा और उसे एक्सेप्ट भी नहीं करेगा। ठीक ऐसा ही सोचे कि आप एक मोबाइल फोन की तरह हार्डवेयर हो और करियर ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। आपको वही करियर आपके अंदर इंस्टॉल करना होगा जो करियर आपके लिए बना हो, ठीक एक ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह। 99% लोगों की गलती ये होती है कि वो जॉब पे फोकस करते हैं और इसी वजह से वो करियर में ज्यादा ग्रो भी नहीं हो पाते। अपने फोकस को बदलो और माइक्रो लेवल पे सोचो। सबसे पहले इंडस्ट्री पे फोकस करो। ये समझने की कोशिश करो कि कौन सी इंडस्ट्री ग्रोइंग है, कौन सी स्टैग्नेंट है और कौन सी डिक्लाइन। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा कि ऐसी कौन सी ग्रोइंग इंडस्ट्रीज है जिसमें आप अपना करियर बना सकते हैं। ऐसी कुछ टॉप इंडस्ट्रीज है जो मैं आपको भी दिखाने जा रहा हूं। इसका स्क्रीनशॉट लेके जरूर रखें। इनमें से हमें देखना यह है कि कौन सी इंडस्ट्री सबसे ज्यादा ग्रोइंग है और जिसका फ्यूचर कभी खत्म नहीं होगा।
इनमें से ऐसी कुछ इंडस्ट्रीज है जो कभी खत्म नहीं होगी, वो हमेशा ग्रो होते रहेगी। जैसे नंबर 1 फूड इंडस्ट्री, क्योंकि लोग कभी खाना बंद नहीं कर सकते क्योंकि वो उनकी बेसिक नीड है। नंबर 2 फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, ये मेडिसिन से रिलेटेड है। जब इंसान बीमार होता है तो उसे दुआ के साथ साथ दवाई की भी जरूरत पड़ती है, इसीलिए जब तक इंसान है तब तक ये इंडस्ट्री है। नंबर 3 हेल्थ केयर इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री बहुत ही वास्ट है क्योंकि इसमें प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दोनों इन्वॉल्व है, जैसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, एम्बुलेंस सर्विसेज, लेबोरेटरीज, डॉक्टर, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इक्विपमेंट्स एंड हॉस्पिटल सप्लाईज। नंबर 4 एजुकेशन इंडस्ट्री। अब इस इंडस्ट्री के बारे में जितना बोलो उतना कम है क्योंकि एजुकेशन की हर व्यक्ति को जरूरत पड़ती है। नंबर 5 इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट एंड मीडिया। रिसर्च के हिसाब से 2023 तक 61% ग्लोबल एंटरटेनमेंट एंड मीडिया रेवेन्यू ये डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू होगा। इसी वजह से ये इंडस्ट्री अपने आप में एक ग्रोइंग इंडस्ट्री है। नंबर 6 इंडस्ट्री है आईटी एंड कंप्यूटर। ये सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट सभी इंडस्ट्री में बढ़ते जा रहा है, चाहे वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री हो, फूड इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो, हेल्थ केयर इंडस्ट्री हो, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या अन्य कोई इंडस्ट्री हो। सभी इंडस्ट्री में इस आईटी इंडस्ट्री का पेनिट्रेशन, इन्फ्लुएंस और डिपेंडेंसी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है। ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज है जो हमेशा ग्रो होती रहेगी। आपको करना यह है कि उन सभी इंडस्ट्रीज में से टॉप ग्रोइंग इंडस्ट्रीज को बाहर निकालना है और अपने आप को देखना है कि आपका झुकाव किस इंडस्ट्री की तरफ ज्यादा है। इसका मतलब है कि कौन सी इंडस्ट्री आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। यह बात बहुत ही जरूरी है क्योंकि इंडस्ट्री भले ही कितनी ग्रो क्यों ना हो जाए, यदि आप उस पर इंटरेस्टेड नहीं हो या फिर आप उस इंडस्ट्री को पसंद नहीं करते तो इंडस्ट्री कितने भी ग्रो हो जाए लेकिन आप उस इंडस्ट्री में ग्रो नहीं हो पाओगे। और उसके बाद आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है और इस स्टेप का नाम है TBIP एनालिसिस। ये कोई भी जॉब अपने लिए डिसाइड करने से पहले इस स्टेप का फॉलो करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कोई भी जॉब 4 टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं और वो है TBIP, जिसमें T का मतलब है थिंकर, B का मतलब है बिल्डर, I का मतलब है इम्प्रूवर और P का मतलब है प्रोड्यूसर। थिंकर ये एक आइडिया को जनरेट करता है, बिल्डर उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है, इम्प्रूवर उसे बार बार इम्प्रूव करता है और बेहतर बनाता है, प्रोड्यूसर उस गुड्स को या सर्विसेज को कंज्यूमर तक पहुंचाता है। हर जॉब में इन चारों वर्क का मिश्रण होता है और ठीक ऐसे ही हर व्यक्ति में इन चारों क्वालिटीज का मिश्रण होता है। इनमें से 1 या 2 क्वालिटीज हायर साइड पे होती है और बाकी के लोअर साइड पे होती है। आपको देखना यह है कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, क्या आप थिंकर है, बिल्डर है, इम्प्रूवर है या प्रोड्यूसर है। अपने क्वालिटीज को समझने की कोशिश करें और इंडस्ट्री में उस टाइप का जॉब ढूंढें। अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं टॉप इंडस्ट्रीज में के टॉप फ्यूचरिस्टिक जॉब और उससे लगने वाली क्वालिटीज, ताकि आप इस बात को इजीली आइडेंटिफाई कर पाओ कि आप उस जॉब के लिए बने हो या नहीं। नंबर 1 फूड इंडस्ट्री। फूड इंडस्ट्री ये बहुत ही डाइवर्सिफाइड और ग्रोइंग इंडस्ट्री है। इस इंडस्ट्री में टॉप फ्यूचरिस्टिक जॉब है रिसर्च एनालिस्ट, क्वालिटी एश्योरेंस मैनेजर, फूड टेक्नोलॉजिस्ट, फूड स्टाइलिस्ट, फ्लेवर स्पेशलिस्ट, शेफ, रेस्टोरेंट डिजाइनर, मॉलिकुलर गैस्ट्रोनॉमिस्ट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, रेस्टोरेंट मैनेजर और कई सारे। अभी आपको करना यह है कि TBIP फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये देखना है कि इन बताए गए लिस्ट ऑफ जॉब में से फ्यूचरिस्टिक जॉब में से आप किस जॉब के लिए सुटेबल हो। नंबर 2 इंडस्ट्री है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री काफी ग्रोइंग है। इसमें काफी सारे जॉब रिसर्च, डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ओरिएंटेड है, जैसे फार्माकोलॉजिस्ट, फार्माकोग्नोसी, ऑन्कोलॉजी फार्मासिस्ट और क्वालिटी कंट्रोल ओरिएंटेड जॉब है ड्रग एंड क्वालिटी कंट्रोल स्पेशलिस्ट। और यदि कस्टमर तक ड्रग पहुंचाने का काम करना है तो फार्मासिस्ट या ऑनलाइन फार्मासिस्ट। नंबर 3 इंडस्ट्री है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। ये इंडस्ट्री काफी इवॉल्विंग है क्योंकि इस इंडस्ट्री में रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन का इन्वॉल्वमेंट काफी हद तक बढ़ चुका है और ये टेक्नोलॉजी हेल्थ केयर इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदल देंगी। और उसमें से कुछ फ्यूचरिस्टिक जॉब है रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी, 3D प्रिंटिंग स्पेशलिस्ट, रोबोटिक क्लिनिकल डॉक्यूमेंटेशन स्क्राइब्स, एपिजेनेटिक काउंसलर, कंपेनियन रोबोट टेक्नीशियंस, प्रिसिशन मेडिसिन कंपाउंडिंग, लाइफस्टाइल स्ट्रेटेजिस्ट, हेल्थ डेटा साइंटिस्ट, रेडिएशन थेरेपिस्ट, मेडिकल सोनोग्राफर्स एंड टेक्नोलॉजिस्ट और कई सारे। नंबर 4 इंडस्ट्री है टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर्स। ये इंडस्ट्री समय की तरह तेजी से बढ़ते जा रही है। ये इंडस्ट्री इतनी वोलेटाइल है क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर मिनट एक नया आविष्कार होते जा रहा है और इस इंडस्ट्री के टॉप फ्यूचरिस्टिक जॉब है क्वांटम कंप्यूटिंग, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, एज कंप्यूटिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट एंड एनालिस्ट, साइबर सिक्योरिटी,
मार्केट रिसर्च एनालिस्ट। ये सभी जॉब्स हाईली पेड एंड चैलेंजिंग है, लेकिन इसके लिए हाई लेवल मैथमेटिक्स, लॉजिकल, एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की भी जरूरत पड़ती है। आजकल ये सभी जॉब्स इंटरनेट पे धूम मचा रहे हैं। करियर काउंसलर से लेके यूट्यूबर तक सभी इन जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन मेरी सलाह यही है कि जॉब के स्टेटस या पेमेंट के बारे में ना देखें, बल्कि उसको लगने वाली स्किल्स की ओर ध्यान दें। नंबर 5 इंडस्ट्री है एंटरटेनमेंट। सर्वे के हिसाब से 99% लोगों को हर चीज में एंटरटेनमेंट चाहिए होता है, चाहे वो उनकी पढ़ाई क्यों ना हो। ये इंडस्ट्री अपने आप में एक एवर ग्रोइंग इंडस्ट्री है, लेकिन ये इंडस्ट्री उतनी ही कॉम्प्रेस होती जा रही है क्योंकि इसमें एक डिजिटल इंडस्ट्री का इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा है। ऐसा कहा जाता है कि 2030 तक 90% लोग थिएटर में जाना बंद कर देंगे। हर व्यक्ति वर्चुअल रियलिटी और 3D टेलीविजन का इस्तेमाल करने लगेगा। इतने सारे सॉफ्टवेयर लॉन्च हो चुके हैं कि किसी व्यक्ति को आजकल स्टूडियो जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। यदि आप आर्टिस्ट है और आपका माइंड क्रिएटिव है तो ग्राफिक डिजाइनिंग, VR एक्सपर्ट, एक्टर, यूट्यूबर, वीडियो जॉकी, पब्लिक रिलेशन स्पेशलिस्ट, साउंड इंजीनियर, ऐसे काफी सारी जॉब आप कर सकते हैं। अभी तो मैंने सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज कवर की है, लेकिन ऐसे काफी सारी इंडस्ट्रीज है जिसमें काफी सारे फ्यूचरिस्टिक जॉब अवेलेबल है। मेरा कहना यही है कि कोई भी इंडस्ट्री बुरी या फिर बहुत अच्छी नहीं होती। आपको सिर्फ उस इंडस्ट्री में से फ्यूचरिस्टिक जॉब को ढूंढना होता है और वही करना होता है जिस चीज से आप प्यार करते हो। जॉब नहीं मिल रहा है, इस बात को लेकर लोग रोते रहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है दोस्तों कि इंडस्ट्री को उस जॉब के लायक लोग नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि रिसर्च के हिसाब से एजुकेशन कंप्लीट होते ही 50% से भी ज्यादा स्टूडेंट अनएम्प्लॉयबल होते हैं, मतलब वो किसी जॉब के लायक नहीं होते हैं। और इसकी वजह है अपने लिए गलत करियर चुनना। और दूसरी वजह यह है कि स्टूडेंट्स को लगता है कि एजुकेशन उन्हें जॉब दिलाएगा। एजुकेशन कभी जॉब नहीं दिलाता है, आपकी मेहनत, आपके स्किल्स, आपका हुनर आपको जॉब दिलाता है। किसी भी जॉब को देख के या फिर उसमें मिलती सैलरी को देख के इंस्पायर्ड होकर उसे अपना करियर बनाना ये गलत तरीका है। इसलिए सबसे पहले इंडस्ट्री को चुनो और देखो कि आप उन इंडस्ट्री में से किस इंडस्ट्री में इंटरेस्टेड हो। फिर उसके बाद उस इंडस्ट्री में से ग्रोइंग फ्यूचरिस्टिक जॉब को ढूंढ के बाहर निकालो। फिर उसके बाद TBIP फॉर्मूला का इस्तेमाल करके ये जानने की कोशिश करो कि आप किस टाइप के जॉब के लिए बने हो, और फिर उस जॉब को सिलेक्ट करके उसे अपने करियर में शामिल करके जिंदगी में आगे बढ़ो। इस बात को हमेशा याद रखें कि देयर इज ऑलवेज स्कोप फॉर द बेस्ट। जो भी एजुकेशन आप परसीव कर रहे हैं, जो भी जॉब आप अपने लिए सिलेक्ट कर रहे हो, उस जॉब में, उस एजुकेशन में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करो। अपने ऑफिस में, अपने शहर में, अपने राज्य में, अपने देश में, पूरी दुनिया में उस काम में सर्वश्रेष्ठ बनने की कोशिश करें। फिर देखना कोई ताकत आपको ऊंचाई छूने से नहीं रोक सकती। इसलिए अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अपने आप को जाने। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, खुश रहे, स्वस्थ रहे और हमेशा हंसते रहे।